बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आपको ख़त लिखने का सही तरीका बताने जा रहा हूं। बहुत से बच्चे हैं जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर ख़त किस तरह से लिखें, कितने पेजेस पे, कितनी लाइंस में लिखें कि हमें पूरे 10 नंबर मिले, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना आपको 100% करेक्ट, बिल्कुल सही तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से ख़त लिखेंगे बोर्ड के पेपर में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। किसी में ज़रूरत नहीं है कि कहीं से भी आपका कोई एक नंबर काट ले। इस तरीके को समझें और इसी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं। पहले बताऊंगा कि बहुत से बच्चे जिस तरीके को फॉलो करके आते हैं फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। वो तरीका क्या है? फिर वो तरीका आपने फॉलो नहीं करना, आपने किस तरह से चीज़ों को ठीक करके आना है ये साथ साथ बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपकी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी ख़त हो सकता है, किसी के भी नाम। बस स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है? डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपका पेज होगा उसकी राइट साइड से आपने स्टार्ट लेना है और स्टार्ट यहाँ से होता है। अज कमरा इम्तिहान आगे कॉमा। अब जब आप लिखते हैं ना अज कमरा इम्तिहान और आगे कॉमा तो ये तरीका गलत है। बहुत से बच्चे इस तरीके को फॉलो करते हैं। ये बहुत पुराना तरीका था, ये गलत तरीका था, अब ये ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ज़रा समझे। आज कमरा का तो कोई तुक ही नहीं बनता। जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है तो उसके ऊपर सेंटर मेंशन होता है जिसमें स्कूल या कॉलेज का नाम होता है। अब वो हाँ थोड़ी बताया जाता है कि भाई ये स्कूल और इस स्कूल में फ़लाँ कमरा और उस कमरे में जाके फ़लाँ चेयर पे बैठ जाए, ये थोड़ी मेंशन किया होता है। भाई स्कूल के नाम का मतलब है कि वो आपका इम्तहानी मरकज़ है, उसमें जब आप एंटर हो जाएंगे तो जो भी आपके लिए एक रूम सेलेक्ट किया गया हो जिसमें आपका रोल नंबर मेंशन किया होगा वहाँ पर आप जाके बैठेंगे। और अगले दिन हो सकता है आपके लिए रूम चेंज कर दिया जाए, उससे अगले दिन कोई और रूम हो सकता है। तो रूम नहीं बताया जाता, तो इसका मतलब आज कमरा, ये तो लिखना ही गलत है। सही है। फिर उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं वो लिखते हैं जी कमरा इम्तिहान और फिर आगे कॉमा, वो तरीका भी गलत है। हाँ, जो लिखते हैं कमरा इम्तिहान बस वो ठीक है। लेकिन इस तरीके से ना एक उम्दा बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका ये है कि आप लिखे इम्तिहानी मरकज़, ये है सही बात। तो इम्तिहानी मरकज़ आप लिखें, आगे कोई कॉमा, कोई ख़त्मा, कोई फुल स्टॉप, डैश या निदाया की अलामत कुछ भी नहीं है। इसको खाली छोड़ देंगे, आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट्स एक नंबर फ़ौरन ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये तरीका ठीक है और ये तरीका गलत है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अगली लाइन में ना बच्चे यहाँ लिख देते हैं शहर का नाम या अपना नाम बढ़ा चढ़ा के, वो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, वो गलती नहीं करनी। आपने इसके बाद क्या लिखना है जी? डेट, मंथ और ईयर। अब डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे डेट या मंथ इस तरह से लिखते हैं और बहुत से बच्चे इस तरह से लिखते हैं। तो ये दोनों तरीके ठीक है। अगर आप डेट इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं 20, फिर आगे डैश जिसको आप खत्मा कह सकते हैं, सही है, फिर आगे मंथ मार्च, फिर आगे 2025, इस तरह से सन और साथ में ईस्वी का सिंबल, तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है और ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डेट और मंथ के बीच में यहां पे देखें खत्मे का इस्तेमाल किया गया है जिसे आप डैश कह सकते हैं, तो वो अलामत जरूरी है। अगर आप ये खत्मा या डैश यहां पे यूज नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब होगा कि डेट और मंथ ये एक चीज बन जाएगी। इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करने के लिए ये डैश का सिंबल यूज किया गया। क्लियर? क्योंकि डेट अलग है, मंथ अलग बताना है ना, तो इसलिए ये जरूरी है। क्लियर होगी बात? तो 20 आगे आ गया मार्च, मार्च का मंथ, और आगे देखें फिर ये सन का सिंबल है और उसके ऊपर 2025 लिखा हुआ है और साथ में क्या है? ईस्वी का सिंबल। अब नोट कर लें, ये जो सन का सिंबल है ना, ये बेशक आप ना लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दें बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे नंबर नहीं कटेगा। लेकिन साथ में जो ईस्वी का सिंबल है ना, ये जरूरी है, ये आप डालेंगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। तो ये ईस्वी का सिंबल यहां पे जरूरी है। क्लियर? तो यहां पे इस तरह से लिखने से आपको एक नंबर डियर फ्रेंड्स यहां पे और मिल जाएगा। सही है। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है और ये तरीका भी यहां तक ठीक है, सिर्फ मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। क्लियर? अब इसके बाद अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने अपने अब्बू जान के नाम खत लिखना है, उसको अपनी सेहत के बारे में बताना है या अपने अच्छे मार्क्स के बारे में बताना है, रिजल्ट के बारे में बताना है, जो भी है। अब बच्चे लिखते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो सही तरीका, वो लिखते हैं मोहतरम अब्बा जान। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्यार की खुशी में वो लिखते हैं जी प्यारे अब्बा जान, या लिखते हैं मेरे प्यारे अब्बा जान। डियर फ्रेंड्स, ये लिखना अदब के दायरे में नहीं आता, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। नंबर नहीं कटेगा, लिखते हैं प्यारे अब्बा जान, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन ये अदब के दायरे में नहीं आता। देखें, प्यारे का जो लफ्ज है ना, ये या तो आप तब इस्तेमाल करें जब आप अपनी उम्र जितने वाले बंदे को खत लिख रहे हो, या आप अपने छोटे भाई को, दोस्त को खत लिख रहे हो। याद रख लें, जब भी आपकी उम्र से ए से कोई छोटा होगा जिसको आप खत लिख रहे हैं, तब आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे। सही है। या आपकी जितनी उम्र वाला कोई बंदा है तो उसको भी आप मुखातिब होते हुए ये लिख सकते हैं कि मेरे प्यारे। जब कोई आपसे बड़ा हो ना, तब आप प्यारे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिएगा, तब आप प्यारे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, अदब के दायरे में नहीं आता, तमीज के दायरे में नहीं आता, तब आप लफ्ज यूज करते हैं मोहतरम, उसको इज़्ज़त देते हैं। अब आपके अब्बू तो आपसे बड़े हैं, तो इसलिए प्यारे की बजाय आप क्या लिखें? मोहतरम। मोहतरम अब्बा जान,
तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। क्लियर। उसके बाद ये निदाया की जो इलामत है ना, ये जरूरी है। यहां बच्चे कुछ फुल स्टॉप या डैश या कॉमा यूज कर देते हैं, वो तरीका गलत है। आप यहां पे निदाया की इलामत यूज करेंगे। इसका मतलब होता है कि जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने अब्बा जान से मुखातिब हो रहे हैं, तो इसलिए फौरन निदाया की इलामत आ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं जी, ये निदाया की इलामत है। सही है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स है, तो इस तरह से लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये अदब के दायरे में नहीं आता। सही है, तो इसका भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। इससे आगे यहां पे बच्चे लिख देते हैं अस्सलामु अलैकुम, या उससे नीचे वाली लाइन पे। तो ये दोनों तरीके ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि आप इससे ये बिल्कुल सेंटर में लिखना है। इस साइड पे, राइट साइड पे ये चीज आ गई, फिर सेंटर में ये लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान पेज के सेंटर में, और फिर राइट साइड पे आके बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। याद रखिएगा मीम के ऊपर पेश जरूरी है, ये लाजमी डालिएगा। अब यहां पे अस्सलामु अलैकुम लिखा हुआ है, ये तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं इस तरह से अस्सलामु व अलैकुम, अस्सलाम व अलैकुम। तो ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल भी आप सही नहीं कर रहे। अब इसका मतलब समझे, अस्सलाम सलामती हो, व का मतलब है यहां पे कि इन दोनों को अलग अलग किया जा रहा है, और अलैकुम, तो इसका मतलब देखें, अस्सलाम व अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम क्या मतलब है, आप पर सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम का मतलब आप पर सलामती हो, तो बात ठीक है। यहां क्या मतलब बन रहा है, अस्सलाम सलामती हो, वाह, और अलैकुम आप पर, तुम पर, यानी कि सलामती हो और वो भी तुम पर। तो ये थोड़ा सा ना अजीब हो रहा है। तो यहां पे कोई यानी कि हैरान कुन बात हो रही है कि भाई एक तो सलामती और वो भी आप पर, ये कैसे हो सकता है। तो ये हैरान कुन बात है, इसीलिए ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो आप इस तरह से लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम, पेश को पढ़ेंगे और उसके फौरन बाद आप यहां पे खत्मा यूज करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पे फिर निदाया की इलामत यूज करते हैं, ये वाले, बस वो भी कर दें, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप यहां पे डैश वाला सिंबल यूज करें। निदाया की इलामत यहां पे मुखातिब आप हो चुके हैं, बस बहुत है, यहां पे दोबारा डालने की जरूरत नहीं। अगर डाल देंगे इस तरह से, ये नहीं लिखना, सिर्फ ये वाली इलामत डाल देंगे तब भी ठीक है, नंबर नहीं कटेगा। क्लियर, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह से लिखें। तो ये आपने लिख दिया। अब चलते हैं जी आगे, नफ्स मजमून, जो भी आपने यहां पे लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अब यहां पे याद रख लें, 12 लाइनों से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। या कह लें जिस तरह से एक पेज होता है ना, ये है जी आपके पास शीट। अब यहां से आपने लिखना स्टार्ट किया, सही है, उसके बाद इस पेज तक जाके आप एंड करें, और बीच में अगर आप 12 लाइनें लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो फिर आप अगले यानी कि ये इसके हाफ पेज तक जा सकते हैं, हाफ से ज्यादा आगे नहीं जाना। तो एक साइड ये वाली और फिर इसकी हाफ तक यहां तक जा सकते हैं। तो बस इतना खत बहुत है, आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ये भी तरीका पूरा सुन लें। तो 12 लाइनों से ज्यादा 16-17 तक आप जा सकते हैं, लेकिन ये है कि उससे कम नहीं, और फिर इस 1.5 पेज से ज्यादा भी नहीं जाना आगे। ये है आपने लाजमी ध्यान में रखना तरीका। अब अगर आप नफ्स मजमून इस तरह से लिखते जाएंगे तो आपको यहां पे 6 नंबर और मिल जाएंगे। तो 6 नंबर जिसके होते हैं। लेकिन आप जरा गौर से सुन लें, डियर स्टूडेंट्स, देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्फाज के बीच में सेपरेशन, गैप देख रहे हैं, वक्फा देख रहे हैं, बस ये इतना ही रखना है। किस तरह से देखिए खूबसूरत लग रही है उर्दू। अगर आपकी राइटिंग नहीं भी अच्छी ना, तब भी आप देखेंगे शीट पे खूबसूरती आएगी। जब आप इस तरह से लिखते हैं ना, देखें, उम्मीद करता हूं कि आप, अब देखिए बीच ये खूबसूरती नहीं आ रही शीट पे, ना ही राइटिंग अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आपने लिखना, और ज्यादा गैप भी नहीं रखना। हो सकता है आप इस तरह से लिखने लग जाए, उम्मीद करता हूं, फिर आगे के, तो अब देखें गैप ज्यादा हो गया, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। ना ज्यादा ना कम, बस ये देख रहे हैं ना, इतना गैप रखेंगे तो ये आपकी उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये है जी नफ्स मजमून, यहां तक लिखेंगे। उसके बाद यहां पे भी वही चीज आ जाएगी। अब बच्चे गलती करते हैं, लिखते हैं वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम, इस तरह से लिखते हैं, पूरा तलफ्फुज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका भी यहां पे गलत है, और इसके बाद निदाया की इलामत भी यूज कर लेते हैं, तो ये तरीका गलत है। आप लिखेंगे वस्सलाम इस तरह से, और बिल्कुल सेंटर में इसके नीचे जहां पे लिखा था मोहतरम अब्बा जान, बिल्कुल उसके नीचे यहां पे लिखेंगे वस्सलाम इस तरह से, और कोई सिंबल अलामत आपने यूज नहीं करनी। क्लियर होगी ये बात। उसके बाद आप लिखेंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आके, पेज की लेफ्ट साइड पे उस कोने में वो चीज मेंशन हो गई, और यहां पे आप आके इस लास्ट वाले कोने में लिखेंगे आपका बेटा। आगे कोई डैश, कोई निदाया की इलामत, कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है। आपका बेटा अलिफ बे जीम, या अलिफ बे पे, या लाम मीम नून, जो भी आपने लिखना है वो यहां पे मेंशन कर देंगे, और बीच में यहां पे ये डैश या खत्मे की इलामत भी यूज करेंगे। सही है, तो ये है बिल्कुल तरीका ठीक। ये इस तरह से लिखेंगे तो आपको 1 नंबर डैश यहां पे भी मिल जाएगा। हाँ, अगर आप इस तरह से लिखेंगे आपका प्यारा बेटा, भाई बेटे सारे प्यारे होते हैं अपने वालिदैन को, तो आपको आपका प्यारा बेटा सैयद मलिक मोहम्मद मोहसिन शाह बुखारी, चलते रहो फिर आगे। भाई इतना लंबा चौड़ा नाम मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये चीज लिखने की जरूरत है कि आपका प्यारा बेटा, फिर आगे आपने डैश डाल दी। ये तरीका गलत है। आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ लिखें आपका बेटा अली बेजीम, इस तरह से लिखेंगे, आपको 1 नंबर यहां पे भी मिल जाएगा। तो ये है एक खत को सही लिखने का तरीका। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखें जी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, तो इस तरह आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह आप खत को लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। क्लियर, पता नहीं चलता कि यहाँ कहां गलती है, ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक है तरीका, लेकिन आपको बता दिया है कि क्या तरीका गलत है और क्या तरीका ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।